दोस्त आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग मादा युग्मक यानी कि अंडाणु की संरचना को एकदम सरल लैंग्वेज में सीखने वाले हैं। यानी कि जो वीडियो होने वाला है वो क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इस टॉपिक को बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। और ये मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि इस टॉपिक को बोर्ड एग्जाम के किसी न किसी सेट में लगभग हर साल पूछा जाता है और पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए कि ये जो हमारा अंडाणु होता है, जो अंडाणु होता है वो क्या होता है, एक मादा युग्मक है। क्या है? मादा युग्मक, मादा युग्मक है, ठीक ना। देखिए, जिस प्रकार से जो शुक्राणु होता है वो नर युग्मक होता है, उसी प्रकार से जो अंडाणु होता है वो मादा युग्मक होता है, ठीक ना। देखिए, अगर आप अंडाणु को सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो आपको इस प्रकार की संरचना देखने को मिलेगा। ये क्या है? हमारा अंडाणु की क्या है? संरचना है, ठीक ना। देखिए, इसमें बहुत सारे परत हैं, बहुत सारे कोशिकांग हैं जिनसे ये मिलकर बना है, ठीक ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के एक एक परत के बारे में अच्छे प्रकार से समझने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। देखिए, ये जो आपको एक कोशिका वाला बाहर का परत दिख रहा होगा, ठीक ना, जिसके जो केंद्रक कैसे है, रेड केंद्रक है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा, ठीक ना। और जो इसमें आपको कोशिकाएं दिख रही हैं इसको हम लोग बोलते हैं पुटिका कोशिका, ठीक ना। क्या? ये जो हमारी बाहरी परत है वो है कोरोना रेडिएटा, और जिस कोशिका से हमारी बाहरी परत यानी कि कोरोना रेडिएटा मिलकर बना है उस कोशिका को हम लोग बोलते हैं पुटिकीय कोशिका। इतना क्लियर हो गया? देखिए, ये जो हमारा कोरोना रेडिएटा है, जस्ट इसके भीतर में भी आपको एक परत देखने को मिल रहा होगा। तो इस परत को हम लोग बोलते हैं क्या? इस परत को बोलते हैं जोना पेलुसिडा। क्या बोलते हैं? जोना पेलुसिडा, ठीक ना। देखिए, ये जो जोना पेलुसिडा है इसके जस्ट भीतर यानी कि इसके आंतरिक परत को हम लोग बोलते हैं जीव द्रव्य कला है। क्या है? जीव द्रव्य कला है, ठीक ना। देखिए, ये जो जोना पेलुसिडा है वो किससे मिलकर बना है? कोशिका के द्रव से मिलकर बना है। देखिए, ये जो आपको डॉट डॉट टाइप का दिख रहा है यही होता है हमारा कोशिका द्रव, ठीक ना। तो यही जो कोशिका द्रव होता है वो किनारे जाकर इकट्ठा हो जाता है और क्या बनाता है? जोना पेलुसिडा बनाता है। क्या बनाता है? जोना पेलुसिडा। ये हमारा क्या है? कोशिका द्रव है। जो इसमें डॉट डॉट दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव। कोशिका द्रव से ही बनता है हमारा क्या? जोना पेलुसिडा, ठीक ना। एंड जोना पेलुसिडा के सबसे जो आंतरिक दीवार होती है इसको हम लोग बोलते हैं जीव द्रव्य कला। इतना क्लियर हो गया? देखिए, ये जो बीच में आपको संरचना दिख रहा है ये जाहिर सी बात है ये क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, यानी कि केंद्रक होगा। केंद्रक में ही हमारा क्या रहता है? गुणसूत्र रहता है। क्या रहता है? गुणसूत्र रहता है, जो क्या करता है? लिंग निर्धारण करता है। क्या करता है? लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को करता है, ठीक ना। देखिए, जैसे ही शुक्राणु जो होता है वो आता है तो क्या करता है? सबसे पहले वो जोना पेलुसिडा और जो कोरोना रेडिएटा होता है इसको तोड़ता है, और जो शुक्राणु का एक्रोसोम होता है वो इसमें जाता है और केंद्रक से जुड़ जाता है, ठीक ना। तो देखिए, ये मादा युग्मक है, ये नर युग्मक है। जैसे ही जुड़ते हैं तो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन हो जाता है, और क्या बन जाता है? युग्मक का जाइगोट यानी कि युग्मक का क्या होता है? निर्माण हो जाता है, ठीक ना। सारी प्रोसेस हो जाता है। तो देखिए, हमने जो अंडाणु की संरचना था यानी स्ट्रक्चर ऑफ ओवम था उसको अच्छे प्रकार से उस संरचना को पढ़ लिया। देखिए, यहाँ पे ये जो आपको संरचना दिख रहा है नीला नीला, इसी को बोलते हैं क्या? ये माइटोकांड्रिया है। क्या है? माइटोकांड्रिया। ये क्या करता है? कोशिकीय ऊर्जा का निर्माण करता है। क्या करता है? कोशिकीय ऊर्जा का निर्माण, ठीक ना। देखिए, इसी को हम लोग बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस, ठीक ना। यानी कि कोशिका का जो ऊर्जा होता है उसी को ये बनाता है। तो ऑब्वियसली सी बात है, जब इसमें माइटोकांड्रिया है तो इसको गति करने के लिए, चाहे सारी प्रक्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक ना। तो यही जो माइटोकांड्रिया होता है वो उस ऊर्जा को क्या करता है? भरता है, उस ऊर्जा को बनाकर देता है, ठीक ना। समझ गए? तो ये क्या है? माइटोकांड्रिया क्या है? एक कोशिकांग है। क्या है? एक कोशिकांग है। कोशिकांग, ठीक ना। क्या है? कोशिकांग है। क्लियर हो गया? समझ गए? तो ये था हमारा अंडाणु की संरचना, ठीक ना, जिसको हमने कर दिया समाप्त। अब आते हैं कि जो हमारा जोना पेलुसिडा होता है एंड जो कोरोना रेडिएटा होता है वो आखिर में होता क्या है, ठीक ना। देखिए, अगर हम लोग अंडाणु की निर्माण की बात करें कि उसकी निर्माण कैसे होती है तो वो होती है अंडाशय से, ठीक ना।
देखिए, अगर आपने मादा जनन तंत्र को अच्छी प्रकार से पढ़ा होगा तो आपको मालूम ही होगा कि ये जो अंडाणु है उसका निर्माण जो होता है वो किससे होता है, अंडाशय से होता है, ठीक ना। देखिए, इसकी साइज़ की बात करें तो वो होता है 0.5 मिलीमीटर। कितना होता है, 0.5 मिलीमीटर, यानी बहुत छोटा होता है। इसको देखने के लिए हम लोग सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, ठीक ना। अब आते हैं अपने जो हमारा कोरोना रेडिएटा है, जो कोरोना रेडिएटा है उसका कार्य क्या होता है, वो बना कैसे होता है, ठीक ना। देखिए, इसका कुछ खास कार्य नहीं होता है। देखिए, ये सुरक्षा और पोषण देता है। क्या करता है, सुरक्षा और पोषण का कार्य करता है। जो हमारी इसकी निर्माण की प्रक्रिया होती है, जो निर्माण हुई होती है वो किससे हुई होती है, पुटकीय कोशिका से। हमने यहाँ पे बताया कि ये क्या है, कोरोना रेडिएटा, और ये जो कोशिका दिख रही है ये कौन सी कोशिका है, पुटिका कोशिका। यानी कि जो हमारा कोरोना रेडिएटा है वो किससे बना है, पुटका कोशिका से बना है। तो यही बात यहाँ पे कहा गया है कि जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, पुटिका कोशिका से हुआ है, ठीक ना। अब आते हैं अपने जोना पेलुसिडा पे। किस पे, जोना पेलुसिडा। देखिए, ये क्या करता है, ये भी सुरक्षा का कार्य करता है। यानी कि जो हमारी दो बाहरी परत है वो क्या करती है, वो हमारी अंडाणुओं को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक ना। अब आते हैं इसकी निर्माण पे। इसकी जो निर्माण हुई होती है वो कोशिका द्रव से हुई होती है। किससे हुई होती है, कोशिका द्रव से हुई होती है। जो हमने आपको बताया कि जो कोशिका द्रव है वो किनारे किनारे इकट्ठे हो जाते हैं और किसका निर्माण करती है, जोना पेलुसिडा का। किसका, जोना पेलुसिडा का। जो जोना पेलुसिडा है इसका जो आंतरिक द्वार है इसी को बोलते हैं जीव द्रव्य कला। क्या, जीव द्रव्य कला। तो ये था हमारा अंडाणु की संरचना, ठीक ना, जिसको हमने एकदम साधारण लैंग्वेज में कर दिया फाइनल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल क्लास 10th वाले को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िए ताकि हम मोटिवेट रहें। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में।